हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह है लॉर्ड माउंटबेटन योजना और भारत का विभाजन, यानी भारत का विभाजन किन परिस्थितियों में किया गया। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं भारत का विभाजन किन परिस्थितियों में किया गया। 23 मार्च 1947 को, कब? 23 मार्च 1947 को लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को नया गवर्नर जनरल बना करके भारत में भेजा गया। कब? 23 मार्च 1947 को। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पूर्ण अधिकार देकर मैं भारत में भेजा, जिससे वे कैबिनेट योजना के अनुसार गठित संविधान सभा के माध्यमों से भारतीयों को शासन सत्ता सौंप सके। यानी अब जो इंग्लैंड में बैठी हुई सरकार है, उन्होंने ये पूरा पावर दे करके उन्हें भेजा था कि वे जो भारत की शासन सत्ता है वे भारत के लोगों को सौंप दे। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय राजनीति का गहनता से अध्ययन किया। अनेक विभिन्न दलों के नेताओं से विचार विमर्श करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत में स्थायी शांति के लिए पाकिस्तान की योजना को स्वीकार करना बहुत ही आवश्यक है। यानी हिंदुओं से, मुसलमानों से, राजनीतिक संस्थाओं से, सब लोगों से वे मिले और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर भारत में शांति की स्थापना करना है तो अलग से पाकिस्तान की जो मांग लोग कर रहे हैं वो पाकिस्तान बना देना ही उचित है, तब जाकर के भारत में शांति की स्थापना हो पाएगी। कांग्रेस के नेता विभाजन नहीं चाहते थे, परंतु लीग विभाजन के अलावा और कोई बात करने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस के जो नेता है वे भारत का विभाजन करना नहीं चाहते थे, परंतु जो मुस्लिम लीग के लोग हैं वे विभाजन के अलावा और किसी प्रकार की बात करने को तैयार नहीं थे। अंततः सांप्रदायिकता कि पागलपन के ज्वर के समक्ष विवश होकर के कांग्रेस को भारत विभाजन की सहमति देनी पड़ी। अंतरिम सरकार की अपंगता, सांप्रदायिक हिंसा का ज्वार, मुस्लिम लीग की हठधर्मिता, कांग्रेस नेताओं की व्यवस्था तथा ब्रिटिश कूटनीति के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन आखिर अंततः हो ही गया। ये इतने कारण थे विभाजन के। क्या क्या? सांप्रदायिकता, अंतरिम सरकार की अपंगता, सांप्रदायिक हिंसा फैल गई थी, मुस्लिम लीग की हठधर्मिता, कांग्रेस के नेता विवश हो गए और ब्रिटिश कूटनीति ने मुख्य भूमिका इसमें निभाई और भारत का विभाजन हो गया। माउंटबेटन ने जो योजना प्रस्तुत की उसके अनुसार भारत को दो भागों में, भारत तथा पाकिस्तान में विभाजित किया जाना तथा सत्ता का हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को करने संबंधी प्रावधान किया गया। योजना में पंजाब, बंगाल, सिंध, असम, बलूचिस्तान के विषय में स्पष्ट नीति निर्धारित की गई। किसके बारे में? पंजाब, बंगाल, सिंध, असम और बलूचिस्तान, इनके बारे में स्पष्टता उसमें दर्शाई गई। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो योजना बनाई थी उसमें माउंटबेटन की योजना को कांग्रेस ने स्वीकृति प्रदान की। मुस्लिम लीग समस्त बंगाल, असम, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी, परंतु माउंटबेटन के दबाव के आगे उसे इस योजना को स्वीकार करना पड़ा। यानी बंगाल जो है आधा, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, वो आधा दिया गया, आधा जिसे हम पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं वो हमारे पास रहा। असम को भी वो लेना चाहते थे, जबकि असम के लोग भारत में सम्मिलित हुए। पंजाब आधा पाकिस्तान में, आधा हिंदुस्तान में, वो पूरा पंजाब लेना चाहते थे। उत्तर पश्चिम की जितनी भी सीमा है, जम्मू कश्मीर वगैरह, वो सब रखना चाहते थे वे, गुजरात तक का, राजस्थान तक का क्षेत्र। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन जो है उनकी योजना के अनुसार ऐसा नहीं किया गया, बलूचिस्तान जरूर पाकिस्तान को दिया गया। ठीक है, इस तरह से हमारे देश का विभाजन हो गया। और भी कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, देख लेते हैं ज़रा हम उनको एक नज़र। बंगाल विभाजन किसने किया, ये जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में किस नेता का स्वर्गवास हो गया? तो लाला लाजपत राय का स्वर्गवास हो गया था उस वक्त में। अगला प्रश्न है, गांधीवादी के नेतृत्व में असहयोग का कार्यक्रम अपनाया गया तो 1920 में। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई थी और रावी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। स्वराज दल की स्थापना किसने की?
तो स्वराज दल की स्थापना उधम सिंह द्वारा की गई। किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा। आई बात समझ में? रिक्त स्थान यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ। 1942 में कौन सा मिशन भारत आया? तो क्रिप्स मिशन आया। कौन सा आया? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन। बंगाल विभाजन का विरोध लोगों ने क्या गा करके किया? वंदे मातरम। जय हिंद का नारा किसने दिया था सबसे पहले? तो सुभाष चंद्र बोस ने। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने लखनऊ के निकट कौन से स्थान पर गाड़ी को लूटा था? तो काकोरी, क्योंकि काकोरी कांड के नाम से उसे जाना जाता है। सत्य सत्य दिए हुए हैं यहाँ। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये सत्य है। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये बात सत्य है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दिया गया, ये भी सत्य है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। करो या मरो का नारा सहयोग आंदोलन में दिया गया, यह सत्य है। ये भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। किस में छोड़ दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ, तो बिल्कुल सत्य। नरम दल और गरम दल, दो दलों में कांग्रेस बढ़ गई थी इसमें। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुआ, ये असत्य है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हुआ हमारा देश। ठीक है, अर्धरात्रि में। अब अगला है, इसमें जोड़ी मिलाइए, तो जोड़ी देख लेते हैं हम जल्दी से। सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून को तोड़ा। 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर यात्रा निकालकर। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? अभी पढ़ा हमने ये, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। भगत सिंह को फांसी कहाँ पर दी गई? लाहौर में दी गई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा की गई। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है यहाँ पर। रोलेक्ट एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ? तो रोलेक्ट एक्ट जो अधिनियम है हमारा वो 1919 में लागू हुआ। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को पहली बार, क्योंकि 1929 में रावी नदी के तट पर यह निर्णय लिया गया था कि हर 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, इसलिए 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस पहली बार मनाया गया था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन, इन्हीं के नाम पर उसे साइमन कमीशन कहा जाता है। 1927 में ये बनकर के तैयार हुआ और 1928 में हमारे देश में पहुंचा, जहां पर साइमन कमीशन वापस जाओ काले झंडे दिखा करके इसका विरोध किया गया। और इसका विरोध करते हुए हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय की पुलिस की लाठी के द्वारा लगने से मृत्यु हो गई। किस क्रांतिकारी ने पंजाब के पूर्व गवर्नर की गोली मार करके हत्या कर दी? तो पंजाब का जो पूर्व गवर्नर था उसकी गोली मार करके हत्या उधम सिंह द्वारा की गई। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो वो की थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा। मुस्लिम युवकों को शिक्षा देने के उद्देश्य से की गई थी। अंग्रेजों ने भी इस पर सहयोग प्रदान किया था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सर सैयद अहमद खां। क्रिप्स मिशन कब आया? तो 22 मार्च 1942 को हमारे देश में आया था क्रिप्स मिशन। कब? 22 मार्च 1942 को। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 4 जुलाई 1947 को। कब? 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। रोलेक्ट एक्ट का कोई एक उद्देश्य बताइए। तो बहुत सारे उद्देश्य थे उसके रोलेक्ट एक्ट के। जो एक उद्देश्य है आंदोलनकारियों का दमन करना। क्या उद्देश्य है? आंदोलन जो कर रहे थे लोग उनका दमन करना। ठीक है। बाकी आपको अगले वीडियो में हम बता देंगे कौन सा चैप्टर करना है, तब तक आप इसकी तैयारी करें। ठीक।